नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है ब्रेकफास्ट सुपरफास्ट का, लेकिन रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बता दें, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ मुलाकात सुर्खियों में है। दोनों की मुलाकात बुधवार को व्हाइट हाउस में लंच के दौरान हुई थी। मुलाकात के बाद ट्रंप मीडिया के सामने भी आए। मुलाकात को लेकर कुछ डिटेल ट्रंप ने शेयर भी की, लेकिन मुलाकात के पीछे की असली और बड़ी वजह जो है वो फिलहाल सामने नहीं आई है। तो आपको यह बड़ी खबर हम बता दें, व्हाइट हाउस की डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर द्वारा ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की पैरवी करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच के लिए निमंत्रण दिया था। तो एक तरफ देखिए, G7 के मंच पर ये तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर तमाम दूसरे देशों के बड़े चेहरे, जब ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, शांति के समर्थन में हैं, और वापस जब जाकर आतंकवाद समर्थित देश पाकिस्तान को समर्थन देते हैं और साथ ही आसिम मुनीर को बुला करके उनको सम्मान देते हैं, उनके साथ लंच पर बैठते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही बहुत बड़ा सवाल भी है। हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बहुत बड़ी बात है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लंच पर इन्वाइट करते हैं आसिम मुनीर को, और साथ ही यहाँ बड़ी बातें निकलकर सामने आती है। कहा यह भी जाता है कि नोबेल शांति पुरस्कार की पैरवी करने के लिए बुलाया गया है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि प्रेसिडेंट के प्रवक्ता की तरफ से ये दावा किया गया कि पाकिस्तान सेना प्रमुख को इसलिए बुलाया क्योंकि उन्होंने हाल में इस बात की पैरवी की थी कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने के लिए जंग के वक्त नोबेल पीस प्राइज देना चाहिए। लेकिन ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी है कि आप उस देश के सेना प्रमुख से मुलाकात कर रहे हैं और मुख्यतः उस व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं जिसने हाल में, जिस पर आरोप है पहलगाम आतंकी हमले को पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रेट करने का। ये बात दिखाने के लिए जरूर व्हाइट हाउस की तरफ से ऐसा कहा गया है, लेकिन जग जाहिर है, सभी को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इरादा संभवतः ईरान और इजराइल को लेकर के पाकिस्तान ने जिस तरह की पोजीशन लिया था कि वो ईरान के समर्थन में आएगा, हालांकि बाद में उसको डिनाई किया था। कहीं ना कहीं वो जरूर पाकिस्तान पर इस बात का दबाव बनाना चाहते हैं, या पाकिस्तान स्ट्रैटेजिकली इस वक्त जो भूमिका निभा सकता है अमेरिका के लिए, उस बाबत बात हुई हो कि किस तरह से वो पाकिस्तानी टेरिटरी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करना चाहेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी आशीष, यहाँ पर समझना भी चाहूंगी। देखिए, G7 की बैठक हुई, इसमें इन नेताओं की देखिए कथनी और करनी में कितना अंतर है। वहां कहते हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, सारे देशों को एक साथ आतंकवाद के खिलाफ आकर खड़े होना चाहिए। भारत जब अपनी बात वहां पर रखता है कि भाई हमारे यहाँ पहलगाम अटैक हुआ और ये आतंकवादी हमला है और इसे भारत टॉलरेट नहीं करने वाला, उसमें ये हामी भरते हैं, और पीठ पीछे आकर फिर उसी देश के साथ हाथ मिलाते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार की बात आती है, उसमें हामी भरते हैं, लंच पे इनवाइट करते हैं। आशीष, देखिए, ज्यादा आश्चर्यजनक बात भारत के लिए यह है कि पीठ पीछे नहीं, ये खुल करके मुलाकात कर रहे हैं, बाकायदा घोषित करके कि पाकिस्तान आर्मी चीफ को इन्होंने बुलाया है, लंच दे रहे हैं, वहां मुलाकात करते हैं, और फिर बड़ी शान से अमेरिका ये बताता है कि क्योंकि नोबेल पीस प्राइज देने की पैरवी की थी इसलिए डोनाल्ड ट्रंप मिल रहे। कोई उनसे ये सवाल पूछे कि नोबेल पीस प्राइज कौन आपको देने की पैरवी कर रहा है, जिसकी टेरिटरी में, जिसके अंदर घर में घुस करके आपने ओसामा बिन लादेन, अपने सबसे बड़े दुश्मन को मारा था। कितने सेवरल प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट अभी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, जिनको कायदे से उसे उन देशों को सौंप देना चाहिए, इंक्लूडिंग भारत, जिस पर पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा ISI और उसकी आर्मी ने मिल करके आतंकियों के साथ आतंकी हमले कराए थे। बहुत बड़े सवाल है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं, और इसी को प्रधानमंत्री ने एक्सपोज करने के लिए G7 में जब अपना वक्तव्य दिया था तो साफ तौर पर कहा था कि दोहरे मापदंड नहीं हो सकते, लेकिन मुझे लगता है उसका कोई असर हुआ नहीं है। और जैसा मैं आपसे कह रहा था, एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है अमेरिका एक्सप्लॉइट करना चाहता है इस वक्त पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग को, क्योंकि ईरान को लेकर के जिस तरह की स्थिति बनी और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल जो मौजूदा दौर है उसी में अमेरिका सोच समझ कर ही ये तमाम कदम उठा रहा है। बहुत धन्यवाद आशीष कुमार सिंह आपका इस पूरी बातचीत के लिए। बिहार के दरभंगा में एक बाजार में भीषण आग लग गई। घटना बीती रात की बताई जा रही है, और ये तस्वीरें देखिए और समझिए कि आग कितनी भीषण और विकराल रही होगी। एक बाजार दरभंगा बिहार में भरवारा बाजार में इस आग की खबर को देखिए। घटना सिंहवाड़ा
के भरवारा बाजार की है, जहां पर अचानक लपटों ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। लपटों को तो काबू कर लिया गया, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो गया था। बस गनीमत ये रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई। तो ये खबर देखिए जो कि कल बीती रात की है, और साथ ही कहा जा रहा है कि यहाँ पर भरवाड़ा सिंहवाड़ा के भरवारा बाजार में आग लग गई और उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सबसे ताजा सबूत सामने आया है जब इजरायली हैकर्स ने बुधवार देर रात ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB को हैक कर लिया। इस दौरान लोगों से विद्रोह की अपील की गई और साथ ही आपको बता दें, लोगों से सड़कों पर उतरकर मौजूदा ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की गई है। साथ ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हैकर्स ने 2022 के विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो चला दिए, जिसमें महिलाएं अपने बाल काट रही थी। दरअसल 2022 में मैसा अमीनी नाम की ईरानी महिला के पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। मैसा को गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब इसके बाद ईरान में जनता सड़कों पर उतर आई और अब हैकर्स ने वही वीडियो चलाकर उसी तरह से सड़कों पर उतरने की अपील की। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ने ईरानी टीवी को हैक कर लिया और उसके बाद उसमें साल 2022 के पुराने वीडियो चलाने शुरू कर दिए। हैक करके आप देख सकते हैं ईरान के घरों में, वहां लोगों के घरों में टीवी पर किस तरह वो साल 2022 की उन्हें याद दिलाई गई, जब महसा अमीनी की हत्या के बाद वहां की जनता आक्रोश में सड़कों पर उतर गई थी और वहां की महिलाओं ने विरोध स्वरूप अपने बालों को काटना इस तरह शुरू कर दिया था। और देखिए लगातार जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध चल रहा है और एक के बाद एक, पहले तो इजराइल ने जिस तरीके से एक सरकारी न्यूज चैनल पर अटैक किया था और हमने आपको दिखाया भी था कि कैसे वहां की एंकर खबर पढ़ रही थी और अचानक से जिस तरीके से वहां पर बॉम्बार्डिंग हुई, वो एंकर वहां से निकल कर आगे बढ़ी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कैसे इजराइल ने ईरान के एक सरकारी टीवी चैनल को हैक कर लिया है। और देखिए इसी बीच ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध के कुछ बड़ा होने वाला है और साथ ही ये सवाल इसीलिए क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध और भयानक होता जा रहा है और अब इस युद्ध में जल्द ही अमेरिका के शामिल होने की आशंकाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से इस पर कुछ भी अभी स्पष्ट तौर पर ना तो कहा गया है, ना ही टिप्पणी की गई है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक आसार इसी बात की ओर इशारा करते हैं। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजराइल ईरान जंग को लेकर ये बहुत बड़ी खबर। ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान मंजूर, अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है। ईरान इजराइल जंग पर इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान मंजूर कर लिया है और ये अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले का जो प्लान है वो मंजूर किया है। ट्रंप ने फिलहाल हमले का ऑर्डर रोक रखा है और लगातार ये धमकी दे रहा है कि हम हमला कर सकते हैं। जैसे ही ईरान ने एटम हमले की कोशिश की, वैसे ही अमेरिकी जो सैन्य है वो वहां पर घुसपैठ कर जाएगी। और आपको यहां पर बता दें कि खबर आने के चंद घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान से बिना शर्त सरेंडर के लिए लगातार ये बात कह रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।